मैं यति महाराज, आप सभी दैनिक यति राशिफल के दर्शकों का मैं नए साल 2022 के विशेष वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में कुंभ राशि के लिए नया साल 2022 का कैसा बीतेगा इस बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आप सभी कुंभ राशि वालों के लिए नए साल 2022 की बधाई देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि यह नया साल 2022 का आपके जीवन में उन्नति और तरक्की के साथ साथ खूब खुशियां, सुख, धन, वैभव, ऐश्वर्य लेकर आए और आपकी सभी मनोकामना पूर्ति करने वाला हो। यह मेरी आपके लिए शुभकामना है और आशीर्वाद भी है। मेरा यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है, इसलिए आपकी जन्म कुंडली में अगर आपकी कुंभ राशि है तो मेरा यह वीडियो आपके लिए है। मैं इस वीडियो में आपके लिए कैरियर, व्यापार, व्यवसाय, धन, परिवार, वैवाहिक जीवन, संतान, भाग्य, स्वास्थ्य, शुभ अशुभ आदि अनेक छोटी बड़ी बातों के बारे में संपूर्ण बारीक जानकारी दूंगा। अगर आप कुंभ राशि के जातक है तो मेरा वीडियो शुरू से अंत तक बहुत ध्यान से देखें और हर एक मेरे बोले हुए शब्द पर जरूर ध्यान देना आप। और जब आप पूरा वीडियो देख ले तो और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो के अंत में आप इसको लाइक करके कमेंट बॉक्स में आपकी राशि के स्वामी शनिदेव पूरे साल आपको शुभ फल देते रहे, इसलिए जय शनिदेव अवश्य लिखे या ओम शं शनिश्चराय यह अवश्य लिखे। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि यह नया साल आपके लिए कौन कौन से बड़े ग्रह राशि बदलकर किस स्थान में आएंगे और किस स्थान में जाएंगे। इस साल में 3 बड़े ग्रह जो है साल के शुरू में राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो सबसे पहला राशि परिवर्तन जो है 17 मार्च को राहु और केतु का होगा। अभी वर्ष के शुरुआत में राहु आपके चौथे सुख और माता स्थान में और केतु आपके 10वें कर्म स्थान में गोचर कर रहे होंगे। और 17 मार्च को राहु आपके चौथे सुख और माता स्थान से निकलकर तीसरे पराक्रम और भाई बहन स्थान में मंगल की मेष राशि में प्रवेश करेगा और केतु आपके 10वें कर्म स्थान से निकलकर 9वें भाग्य स्थान में शुक्र की तुला राशि में प्रवेश करेगा। इसका आपकी राशि पर क्या असर पड़ेगा यह जानकारी मैं आपको अलग से वीडियो बनाकर दूंगा। दूसरा राशि परिवर्तन दिनांक 13 अप्रैल 2022 को दोपहर 3:45 पर गुरु का होगा, जो साल के शुरू में आपके लग्न स्थान में आपके लग्न राशि में यानी लग्न स्थान में आपकी ही राशि में गोचर कर रहे थे। अब राशि परिवर्तन करके आपके दूसरे धन और कुटुंब स्थान में अपनी ही मीन राशि में प्रवेश करेंगे। 28 जुलाई 2022 को मीन राशि में वक्री हो जाएंगे और फिर 23 नवंबर 2022 को अपनी ही राशि में वापस मार्गी हो जाएंगे और साल के अंत तक आप अपनी खुद की राशि में गोचर करते रहेंगे। तीसरा राशि परिवर्तन जो है इस साल में आपके लिए 29 अप्रैल 2022 को सुबह 7:51 पर शनि का होगा, जो साल के शुरू में आपके 12वें खर्च स्थान में गोचर कर रहे थे वो 29 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके आपकी राशि में यानी कि लग्न स्थान में प्रवेश करेंगे। 4 जून को कुंभ राशि में वक्री होंगे और 12 जुलाई को वक्री अवस्था में पुनः मकर राशि में प्रवेश करेंगे। 23 अक्टूबर को फिर से मकर राशि में मार्गी हो जाएंगे और अगले साल 17 जनवरी 2023 को पुनः कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। यह 3 बड़े ग्रह इस साल में आपके लिए अपनी राशि परिवर्तन करके स्थान बदलेंगे और इनके राशि परिवर्तन का आपकी राशि पर क्या असर पड़ेगा मैं सभी ग्रहों के राशि परिवर्तन का अलग वीडियो बनाकर पोस्ट करूंगा। आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए और वीडियो देखते रहिए। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि यह नया साल आपके लिए कैसा बीतेगा। यह नया साल 2022 का आपके लिए 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग साल के शुरू का, जब सभी ग्रह अपनी पुरानी स्थिति में रहेंगे। वो समय बेहद शुभ और सफल रहेगा, साथ में लाभदायक भी रहेगा। इस समय में आप काफी खुश और उत्साहित रहेंगे। आपको अपने सुनहरे भविष्य की कल्पना ही अलौकिक संसार में भ्रमण करवाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ सपनों के संसार में ही आप विचरण करेंगे, बल्कि आपका व्यापार, बिजनेस और आय प्राप्ति लगातार बढ़ेगी या समय समय पर आपको इच्छित लाभ मिलता रहेगा। अगर नौकरी करते हैं तो समय पक्ष का रहेगा। आपके साथी कर्मचारी से साथ सहयोग और लाभ मिलेगा। आपको इस समय में आर्थिक लाभ मिलेगा और आपकी मनचाही इच्छा भी पूरी होगी। आपको कोई नया काम करना हो तो आराम से शुरू कर सकते हैं। पारिवारिक माहौल आपके लिए सुखद रहेगा। साल के शुरू में परिवार के साथ यात्रा का सुख मिलने के प्रबल योग हैं। पारिवारिक माहौल आप में नया जोश और उत्साह का संचार करेगा। इस समय में आपका जीवन साथी भी आपके लिए मददगार और सुख बढ़ाने वाला व्यवहार करेगा। संतान के लिए भी साल के शुरू के कुछ महीने अच्छे बीतेंगे। अगर आप विद्यार्थी है तो साल में आपका रिजल्ट आपकी मेहनत के अनुरूप प्राप्त होगा। भाई बहन का साथ और सहयोग भी साल के शुरू में भरपूर मिलेगा। आपकी न्यायप्रियता की चर्चा भी होगी।
अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो यह साल आपके लिए पूरा ही अच्छा बीतेगा। हालांकि साल के शुरू में कुछ अड़चन या परेशानी हो सकती है। मार्च और अप्रैल में 3 बड़े ग्रह जब राशि परिवर्तन करेंगे तो आपके लिए आगे का एक साल चैलेंज जैसा रहेगा। आपको लोग अपनी शर्तों पर साथ और समर्थन देंगे। भाई बहन स्थान में राहु का गोचर पारिवारिक समस्याओं और गलत फहमियों को बढ़ाने वाला प्रभाव डालेगा। आपको हर समय परिवार के किसी सदस्य पर शंका बनी रहेगी और चिंता भी रहेगी कि शायद आपके विरुद्ध कोई षड्यंत्र करके आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। भाग्य स्थान में केतु भी आपके मस्तिष्क को चलायमान और विचलित किए रहेगा। आपको लगेगा भाग्य साथ नहीं दे रहा है, फिर भी आप भाग्य के भरोसे ही बैठना सही समझेंगे। इस साल में आपको अपने लिए गोचर की स्थिति को समझने की बेहद खास जरूरत है। अगर आपने थोड़ी भी लापरवाही की तो आपको जो मिलने वाला लाभ है उससे आप वंचित हो सकते हैं। दूसरे भाव में बैठे गुरु की 5वीं दृष्टि भी छठे रोग ऋण और शत्रु स्थान पर और सप्तम दृष्टि आपके 8वें मृत्यु स्थान पर रहेगी। तो लग्न में शनि बैठकर तीसरे भाई बहन स्थान पर दृष्टि रखेंगे, जहां पहले से ही राहु बैठे हुए होंगे और आपके भाई बहनों के रिश्तों पर शंका, दरार आदि पैदा करने जैसा प्रभाव वह दे रहे होंगे। इसलिए इस साल में आपको अपने भाई बहन या परिवार के सदस्यों के साथ किसी भी प्रकार से रिश्तों को बिगड़ने से बचाना है। कुल मिलाकर यह साल आपके लिए धन, व्यापार, दाम्पत्य, संतान, शिक्षा और कैरियर के मामले में अच्छा रहेगा, लेकिन पारिवारिक, वैवाहिक, संपत्ति और स्वास्थ्य के मामले में कुछ इस साल में आपको कमी महसूस हो सकती है, कमी रहेगी। ऐसा संकेत ग्रहों के गोचर से मिल रहे हैं। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि यह नया साल आपके लिए अलग अलग क्षेत्रों में कैसा रहेगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबाकर इसको सब्सक्राइब करें और फिर घंटी के बटन को भी दबाएं, ताकि जैसे ही मेरा कोई नया वीडियो पोस्ट होता है तो आपको तुरंत सूचना मिल जाए और आप उसको सबसे पहले देख सकें। इसके अलावा अगर आप मेरे से फोन पर भी संपर्क करना चाहते हैं तो केवल रविवार के दिन में 10 बजे से 11 बजे के बीच में नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 9462575291। इस नंबर पर केवल रविवार को दिन में 10 बजे से 11 बजे के बीच में आप मेरे को फोन कर सकते हैं। बाकी सप्ताह में मैं बहुत व्यस्त रहता हूं, कृपया आप मेरे को फोन न करें, मैं आपसे बातचीत नहीं कर पाऊंगा। मेरे व्हाट्सएप पर भी एक राशिफल का ग्रुप है, अगर आप उससे जुड़ना चाहते हैं तो नीचे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे दिया है। आप उस लिंक के माध्यम से मेरे व्हाट्सएप के ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे ऊपर साइड में देख रहे हैं, थोड़ी देर में मेरे वीडियो के कुछ लिंक आपको दिखाई देंगे, तो आप उस लिंक पर भी क्लिक करके मेरे चैनल पर आप अपनी राशि का 12 महीने का वार्षिक राशिफल या और कोई वीडियो जो आपकी राशि का है वह देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि नया साल 2022 का आपके लिए कैसा बीतेगा। सबसे पहले देखते हैं कि नए साल में आपका कैरियर कैसा रहेगा। कैरियर नया साल 2022 का आपके कैरियर के लिए मिला जुला जैसा रहेगा। खास करके युवा वर्ग के लोग इस साल में अपनी इच्छानुसार और मनपसंद नया काम करके खुश भी रहेंगे और लाभ भी कमाएंगे। उत्साह में, जोश में तो इस साल में आप में खूब भरा रहेगा, लेकिन अगर आप थोड़ा आलसी रहे और कहे तो आपको थोड़ा लाभ कम मिलेगा। लेकिन उत्साह और जोश में अगर भरे रहे तो वह आपको बहुत ज्यादा लाभ दिलवाएगा। व्यापार में जरूर साल का काफी समय अच्छा बीतेगा और लाभदायक भी बीतेगा। साल के शुरू में आप कोई नया काम शुरू करना चाहे तो आसानी से कर पाएंगे। अगर नौकरी में है तो इस साल में शनि राशि में आने के बाद थोड़े बहुत योग प्रमोशन के तब बनेंगे जब आपकी जन्म कुंडली में भी शनि बलवान होगा। अगर आप खेल या राजनीति या खेती से संबंधित काम में संलग्न है तो यह साल आपके लिए विशेष शुभ फल देने वाला बनेगा। खेल में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके पैसा, ख्याति, प्रतिष्ठा पाएंगे और ऐसे ही आप राजनीति में है तो अच्छा प्रदर्शन करेंगे और अपने कद और पद को बढ़ाने में आप इस साल में कामयाब हो जाएंगे। और अगर आप खेती करके गुजारा करते हैं तो इस साल में पिछले सालों के मुकाबले में अच्छी फसल का लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर यह साल आपके कैरियर के मामले में अच्छा बीतेगा। व्यापार और नौकरी इस साल में आपकी कैसा रहेगा, इस बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं कि नया साल 2022 का आपके व्यापार और नौकरी के लिए अच्छा ही फल देने वाला रहेगा। खास करके साल के पहले हाफ में आप अपने व्यापार का विस्तार कर सकते हैं और व्यापार में कोई नया इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो या फिर आय प्राप्ति के लिए कहीं और कोई
दूसरा इन्वेस्टमेंट कहीं दूसरी जगह करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, आपको लाभ मिलेगा इस प्रकार के किसी भी इन्वेस्टमेंट का। वैसे तो आप समझदार हैं, फिर भी आप हमेशा इन्वेस्टमेंट करने के मामले में हमेशा हानि उठाते हैं। लेकिन इस बार अगर सावधान रहे और कहीं इन्वेस्ट करने से पहले अगर आपने अनुभवी आदमी की सलाह लेकर काम किया तो ठीक रहेगा। वैसे साल के शुरू में आपको विस्तार और नए काम करने का अवसर जरूर मिलेगा। भले ही आप उस अवसर को पहचान कर भुना पाए या ना भुला पाए वो अलग है, लेकिन आपको अवसर जरूर मिलेगा। मैं चाहता हूं कि ऐसे अवसर को पहचाने और अगर आपको अवसर मिलता है तो इस अवसर को आप भुनाने से ना चूके। इस साल में आपका व्यापार या नौकरी, अगर आप विज्ञान से कोई संबंधित काम करते हैं या समाज शास्त्र से संबंधित कोई काम करते हैं, जीव विज्ञान से संबंधित, ज्योतिष से संबंधित, रेडियोलॉजी, इंजीनियरिंग, राजनीति, सामाजिक कार्य, टेक्निकल काम, फिल्मकार है या फिल्म लाइन से कोई भी संबंधित काम आप करते हैं, आप वैज्ञानिक है, चाहे डॉक्टर हो, भूमि, भवन, वाहन, खेती, कृषि से संबंधित कोई भी काम जैसे खाद है, बीज है, मशीनरी है, जल उपकरण है या फिर ट्रैक्टर है, थ्रेसर है, गार्डन है, बागवानी है, सेना की सर्विस है अगर, या न्यायाधीश है आप, या फिर मेडिसिन के किसी भी क्षेत्र में आप हैं तो आपको इस साल में खास सफलता मिलेगी। नौकरी में है भी आपको प्रमोशन और पेंडिंग है, अगर पिछले साल 2-2.5 साल से या पिछले साल से पेंडिंग है तो इस साल में जब शनि आपकी राशि में आएगा तो आपको प्रमोशन मिलने की पूरी संभावना है। वैसे आप इस साल नौकरी में अधिक सफलता हासिल करेंगे और जिनको जॉब मिलेगा वो भी जल्दी आगे बढ़ेंगे और अपने काम से सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित भी करने में कामयाब हो जाएंगे। कुल मिलाकर यह साल आपके लिए व्यापार और नौकरी के लिए उत्साहवर्धक और लाभदायक रहेगा। अब देखते हैं कि नए साल में आपकी आर्थिक स्थिति किस प्रकार से रहने वाली है। यह नया साल हर साल की तरह इतना आसान नहीं रहने वाला है। इस साल में आपको धन के लिए काफी मेहनत और संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन जरूरत के वक्त जरूर आपको पैसा मिलेगा। अगर आप पैसे को इस साल में बचाने में सफल रहे तो साल का दूसरा भाग आपके लिए कुछ आसान रहेगा। इस साल में आप अपनी मेहनत से जो पाएंगे वह स्थायी लाभ और संपत्ति रहेगी। साल के शुरू में सब कुछ ठीक चलता रहेगा, आपकी आय भी बढ़ेगी और लाभ भी बढ़ेगा। मध्य साल में आपको कुछ खर्च करने की नौबत आएगी, धार्मिक यात्रा होगी, दान पुण्य पर आपका खर्च होगा। अगर इस साल में आपकी आय में शुरू में कोई खास बढ़ोतरी न हो तो आप अपनी कुंडली जरूर किसी विद्वान ज्योतिषी को बताएं और उनके बताए हुए जो उपाय है वह करेंगे तो उसका लाभ आपको मिलेगा। कुल मिलाकर यह साल आपके आर्थिक स्थिति के लिए साधारण अच्छा ही बीतेगा। अब देखते हैं कि नए साल में आपकी संपत्ति के कैसा योग है। नया साल आपके लिए संपत्ति के लिए अच्छा लग रहा है क्योंकि इस साल में आपको संपत्ति से लाभ के योग बन रहे हैं। खास करके पहले आप में आपको अच्छा संपत्ति से लाभ मिलने के योग है। इस साल में आप जमीन वाहन पर खर्च कर सकते हैं। वाहन और भूमि का सुख इस साल में आपके लिए अच्छा रहेगा। ज्वेलरी और अन्य भौतिक सुख सुविधाओं की वस्तुओं का सुख भी आपको मिलेगा। आपके पास में भूमि है, भवन है या वाहन आदि है और उसको बेचना चाहें तो भी आपको मुनाफा मिलेगा। अगर आप केवल मुनाफा कमाने के लिए सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो साल के पहले कुछ महीने में आपके लिए करना ठीक रहेगा और उसके बाद साल के अंतिम 2-2.5 महीने भी आपके लिए शुभ रहेगा। बाकी मध्य का साल है वह आपके लिए ज्यादा उचित नहीं रहने वाला है। अगर आप मकान या फिर भवन पुराना है आपका और आप उसको वापस निर्माण करना चाहते हैं, अच्छे से बनवाना चाहते हैं तो साल का जो मध्य भाग है इसके लिए आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अक्टूबर महीना भी आपके लिए पुराने मकान को नए मकान में बदलाने के लिए या उसको नया करवाने के लिए अक्टूबर का महीना भी आपके लिए अच्छा बीतेगा, अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर यह साल संपत्ति के लिए विशेषकर मैं यही कहूंगा कि निराशजनक तो बिल्कुल नहीं रहेगा, लेकिन निराशजनक से कम भी नहीं रहेगा क्योंकि संपत्ति को लेकर आपके मन में शंका रहेगी और दूसरा संपत्ति को लेकर कई विवादों में जो आपकी भूमिका रहेगी वह भी ज्यादा संतोषजनक नहीं रहने वाली है। अब बात करते हैं कि नए साल में आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। यह साल परिवार के मामले में साधारण रहेगा
आपसी खींचतान और मतभेद इस साल भी आपके परिवार में बने रहेंगे। साल के शुरू में जब 3 बड़े ग्रह जब राशि परिवर्तन करेंगे, उसके पहले का समय परिवार में कुछ ज्यादा ही विवादों से भरा रहने की आशंका लग रही है। गुरु के राशि परिवर्तन के बाद कुछ आपको राहत महसूस करेंगे या मिलेगी, फिर भी आपस में एक दूसरे के प्रति शंका और आशंका बनी रहेगी। इस साल में माता का सुख अच्छा रहेगा, तो पिता से कुछ मतभेद के बाद भी रिश्ता सामान्य रहेगा। भाई बहन से विचारों का मतभेद इस साल समाप्त करने की आप कोशिश करें। परिवार में किसी सदस्य की उन्नति होगी और परिवार के किसी सदस्य के कारण प्रतिष्ठा और गौरव के क्षण भी परिवार में आएंगे। इस साल परिवार में युवा शादी की उम्र लायक अगर कोई है, तो आप समझ लें कि साल के अंत में शादी जैसे मांगलिक काम भी आपके घर में हो सकते हैं। साल के मध्य में माता पिता की सेहत भी आपके लिए चिंता बढ़ा सकती है। साल में आपको अपने परिवार के लिए कुछ करने की इच्छा तो होगी, लेकिन उसको आप पूरा करने में अपने आप को असक्षम पाएंगे। कुल मिलाकर यह नया साल भी आपके पारिवारिक जीवन के लिए पिछले 2.5 सालों जैसा ही उतार चढ़ाव और मतभेद बना रहे ऐसा बीतने वाला है, ऐसा ग्रहों का गोचर लगता है। वैवाहिक सुख और प्रेम इस साल में आपके लिए कैसा रहेंगे, यह मैं आपको अब बता देता हूं। नया साल 2022 का आपके वैवाहिक जीवन के लिए संतुष्टिपूर्ण बीतेगा और ऐसा अनुमान है आपका जीवन साथी आपके प्रति पूर्ण निष्ठावान और समर्पित रहेगा। साल के शुरू में सामान्य गति से सब कुछ अच्छा चलता रहेगा। इस साल में अगर आप आपस में कोई विवाद या टकराव आप पति पत्नी के बीच में है, तो इसका कारण कोई तीसरा व्यक्ति बनेगा। दाम्पत्य जीवन के बाहरी लोग प्रेम और सुखी वैवाहिक जीवन में बाधा डालने की पूरी कोशिश करेंगे और पुराने विवादों को हवा देने की कोशिश करेंगे। इस साल में अगर आप विवाहित है, तो आपको अपने जीवन साथी का पूरा साथ और सहयोग मिलेगा और आपको जीवन साथी के साथ में मनोरंजन से भरपूर यात्रा करने का मौका भी मिलेगा। अगर आप अविवाहित है, तो साल के अंत तक आपको शायद इंतजार भी करना पड़ेगा। शनि के राशि परिवर्तन के बाद जब शनि सप्तम दृष्टि और शनि की जो सप्तम दृष्टि और राहु की जो दृष्टि है आपके सप्तम जीवन साथी स्थान और साझेदार भाव की सिंह राशि को देखेंगे, तो यह समय आपके लिए दाम्पत्य सुख में कमी और टकराहट को बढ़ाने वाला और आपस में अविश्वास पैदा करने वाला रहेगा। आपको हर समय सतर्क रहना है, शांत रहना है और बहुत धैर्य का परिचय देना है, ताकि आपका बसा बसाया संसार सुख शांति से निर्बाध गति से चलता रहे। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, तो यह साल आपको धोखा मिलने का संकेत दे रहा है। हालांकि केवल आपसी गलतफहमी का ही शिकार आपका प्रेम हो सकता है। आपका प्रेम, और अगर इस प्रकार से कोई भी आपके प्रेम के बीच में गलतफहमी आती है, तो आप उसको समझदारी से प्रेम के रिश्ते को बचा पाए तो यह अच्छा रहेगा। वरना प्रेम के बीच में जो है बाधा आएगी, आप समझदारी से धैर्य से जो शंका है उसका बिल्कुल स्पष्ट रूप से निवारण करेंगे, तो आप अपने प्रेम को बचा पाएंगे और आपका प्रेम भी वापस गहरा हो जाएगा। लेकिन जब भी आपस में कोई शंका हो जाए, गलतफहमी हो जाए, आप उसको तुरंत मिटा देना। अब देखते हैं कि यह नया साल आपके संतान के लिए कैसा बीतने वाला है। यह साल संतान सुख अच्छा रहेगा और नवविवाहित युवा जोड़े जो संतान की कामना करते हैं, उनको साल के शुरू से ही खुशी मिलेगी। वैसे आपके बच्चे भले ही बड़े हो या छोटे हो, इस साल में आपको संतान सुख भरपूर मिलेगा। अगर आपके बच्चे शादी की उम्र लायक है, तो साल के अंत में शादी के योग बन रहे हैं, और अगर आपके बच्चों को रोजगार की तलाश है, तो साल के शुरू में ही रोजगार मिलने के योग बनेंगे। अगर आपके बच्चे पढ़ते हैं, तो साल के मध्य में सफलता मिलेगी। अगर आपके बच्चे शिक्षित हैं और उच्च शिक्षा के लिए विदेश आदि जाने के बारे में प्रयास कर रहे हैं, तो साल का शुरू का समय इसके लिए बेहतर रहेगा। अगर आपके बच्चे नौकरी में हैं, तो इस साल में केवल पेंडिंग प्रमोशन वालों को ही प्रमोशन मिलेगा। अगर आपके बच्चे विवाहित है, तो इस साल में मध्यकाल से संतान योग भी उनके बनेगा, यानी कि आप दादा दादी भी बनेंगे या बन सकते हैं मध्य साल के बीच के समय के बाद से। और अगर आपके बच्चे आपसे दूर या शिक्षा, नौकरी या व्यवसाय के चलते दूर रहते हैं, तो साल के अंत में उनसे भी मुलाकात का मौका मिलेगा, ऐसा मान सकते हैं आप।
अगर आपके बच्चे बड़े हैं और संपत्ति लेना चाहते हैं तो इस साल में संपत्ति लाभ होने के प्रबल योग बनेंगे। और अगर आपके बच्चे कोई वाहन आदि लेना चाहते हैं तो पहले 3 महीनों को छोड़कर पूरे साल में कभी भी वाहन आदि ले सकेंगे। कुल मिलाकर संतान सुख आपके इस साल में अच्छा रहने वाला है। अब देखते हैं कि इस साल में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। नया साल 2022 का आपके लिए स्वास्थ्य के मामले में भी कोई ज्यादा ठीक नहीं है। आप प्राय पूरा साल किसी न किसी चिंता में डूबे रहेंगे। इस वजह से कुछ छोटी मोटी शारीरिक परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आपका भोजन साधारण रहता है, फिर भी आपको अपच गैस की समस्या प्राय हर वक्त बनी रहती है। इस साल में आपको बिजली और औजारों के उपयोग के वक्त विशेष सावधान रहने की जरूरत है। इसके अलावा आप हरी सब्जियां और पत्तों वाली सब्जियां ज्यादा खाएं, ये आपके पाचन तंत्र को मजबूत करेगी। इसके अलावा शराब, भांग, अफीम, चिलम, गुटखा, तंबाकू आपके लिए किसी प्रकार का नशा नुकसानदायक रहेगा, क्षति पहुंचाने वाला भी साबित हो सकता है, इसलिए इनसे बचें। और मांसाहार अगर करते हैं तो थोड़ा मांसाहार को अब इस साल में आप कम करके रखेंगे तो ठीक रहेगा। अब मैं कुंभ राशि की कुछ महिलाओं के लिए सभी महिलाओं के लिए, माताओं बहनों के लिए यह बताना चाहता हूं कि नया साल 2022 का उनके लिए कैसा बीतेगा। ये जो मैं बता रहा हूं सिर्फ महिलाओं के लिए है। यह नया साल 2022 का आपके लिए यानी महिलाओं के लिए खास रहेगा। इस साल में आपको पारिवारिक और दाम्पत्य से संबंधित कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि आप बहुत धैर्यवान होती है और समझदारी से हमेशा काम करती है। यह सब गुण इस साल में आपको परेशानियों से बचाने में मदद करेगा। लेकिन इस साल में आपको संतान सुख अच्छा मिलेगा। आप अगर नवविवाहित है तो आपको इस साल में संतान प्राप्ति की योग बनेंगे। अगर आप रोजगार की तलाश में हैं तो इस साल के शुरू में रोजगार का प्रयास आप थोड़ा तेज कर दें, जल्दी आपको रोजगार नौकरी आदि मिलने के योग हैं। अगर आप अविवाहित है और शादी की उम्र है और अब तक कोई रिश्ता नहीं बन सका है तो साल के अंतिम चरण में आपकी शादी के योग अच्छे बन रहे हैं। अगर आप विद्यार्थी है तो साल का मध्य समय आपको सफलता प्रदान करने वाला रहेगा। अगर आप अपने स्वास्थ्य से परेशान हैं तो इस साल के शुरू में परेशानी रहेगी, लेकिन फिर धीमे धीमे सब कुछ सामान्य होता चला जाएगा। अगर आप विवाहित हैं तो इस साल में आपको अपने पति से मतभेद और विवाद होने से बचाना है। इस साल में आपके पति पत्नी के बीच में दरार डालने की कोशिश या प्रयास कोई तीसरा आदमी कर सकता है। आप सावधान रहें। आप स्वावलंबी बने और स्वाभिमानी बने और किसी से आर्थिक सहायता लेना या मांगना आपके लिए इस साल में ठीक नहीं रहेगा। आपके पास बचत कम है, अगर बचत कम हो तो अपने जो शौक है उनको भी आप थोड़ा कम करें। पैतृक संपत्ति के विवाद से आपको इस साल में हानि उठानी पड़ सकती है, इसलिए ऐसे विवादों को टालने की कोशिश करें। नया भूमि भवन लेने से पहले और कोई नया व्यापार शुरू करना चाहती हैं आप तो अनुभवी लोगों की सलाह ले। ऐसे किसी नए निवेश से आप दूर रहें जिसमें तुरंत कम समय में लाभ मिलता दिखाई दे रहा हो। आप अपनी योग्यता से इस साल में अपना मुकाम जो है वह खुद बनाएगी। इस सामाजिक कार्यों में बनाएगी और अगर आप सामाजिक कार्यों में पद और प्रतिष्ठित पद पर है तो यह साल आपके लिए अच्छा बीतेगा। आपको फिर कोई नया पद और प्रतिष्ठा मिलेगी, भले ही वो राजनीति हो या समाज सेवा हो। इस साल आपको आर्थिक मुद्दों पर सावधान रहने की सलाह है। हो सकता है आय सीमित हो और आपकी आय का जरिया भी उतना न हो जिससे आपकी पारिवारिक जरूरतों को पूरा किया जा सके, इसलिए आप कोई नया आय का मार्ग जरूर खोज लें। समय रहते तो अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर यह साल काफी उतार चढ़ाव से भरा और अनुभव प्रदान करने वाला रहेगा, जिसमें आपको अपने और पराये की पहचान भी होती चली जाएगी। अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें इस वीडियो के अंतिम भाग में बताना चाहता हूं जो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होने वाली है। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित मानिए कि आपके जो समस्याएं, मुश्किलें, उसमें थोड़ी कमी आएगी। आपकी राशि का स्वामी शनि है और शनि देव का जो दिन है वह शनिवार होता है और शनि के जो इष्ट देव है वह हनुमान जी होते हैं। शनि का रंग
नीला होता है और शनि का जो नग है वह नीलम होता है। इस साल में आपके लिए बुधवार शुक्रवार का दिन अच्छा रहेगा। शनिवार आपके लिए हमेशा अच्छा रहेगा। बुधवार का व्रत या उपवास करना भी इस साल में आपके लिए अच्छा रहेगा। आप नियमित हनुमान जी के दर्शन करें और पूजा पाठ हनुमान चालीसा आदि भी करें, धूप दीप अगरबत्ती करें और मंगलवार के दिन सिंदूर भी चढ़ाएं। शनिवार के दिन शनि मंदिर में तेल है, तिल है, उड़द है, लोहे की कोई वस्तु है, ताड़ा है, तवा है, चिमटा है, लोहे की कील आदि चढ़ाएं। काली कंबल और पुराने जूते दान दें। किसी गरीब, असहाय, मजबूर, सफाई कर्मचारी, नौकर, चाकर, सेवक, साधु, संत, फकीर और असक्त की जरूरत पड़ने पर आप मदद अवश्य करें। इनका मजाक न उड़ाएं, इनका भूलकर भी आप अपमान न करें। अगर जाने अनजाने में भूल से इनका अपमान हो भी जाता है तो आप इनसे माफी मांग लें, सच्चे दिल से माफी मांग लें। भाई है, ताऊ है, पिता के साथ में आप धोखा या उनके खिलाफ हानि पहुंचाने वाला कोई भी षड्यंत्र से भरा काम न करें। आप बहुत न्यायप्रिय और समझदार होते हैं, इसलिए इस साल में आपको न्याय का हमेशा साथ देना है। शनि की 7.5 भी आपको साल के शुरू में सर पर और साल के मध्य में पेट पर यानी बीच की डैया रहेगी। आप यह सोचकर कोई काम करना कि शनि न्याय के देवता है और हमारे कर्मों का हिसाब बराबर से करते हैं, इसलिए उनके न्याय चक्र को ध्यान में रखकर आप इस साल में अपने और परायों के साथ में व्यवहार करेंगे तो अच्छा रहेगा। इस साल में आपके लिए सहयोगी और लाभदायक राशियां मिथुन, तुला, धनु रहेगी और मेष राशि और वृश्चिक राशि आपके लिए बाधक रहेगी। इसलिए इन राशि वालों के साथ में आप सामान्य व्यवहार रखें, शत्रुता ना करें और अधिक मित्रता भी ना करें, यानी सामान्य व्यवहार रखें। आपके लिए हरा, सफेद और नीला रंग शुभ रहेगा, लेकिन लाल, गुलाबी और भगवा रंग ठीक नहीं रहेगा। इस रंग के जो मैंने बताया, ज्यादातर आप हरा, सफेद और नीला वस्त्र पहने तो ज्यादा ठीक रहे और गुलाबी, लाल और भगवा रंग का वस्त्र पहनने से बचें। रोजाना बाजरी के आटे में पीसी हुई शक्कर मिलाकर कीड़ी नगरा सींचे। इससे शनि के जो अशुभ प्रभाव जो मिलने वाले हैं या मिलते हैं उसमें कमी आती है। झूठ बोलने से, धोखा देने से और किसी के प्रति सोच समझकर अन्याय करने से बिल्कुल आप इस साल में बचकर रहें, ठीक रहेगा। बस आप इतनी बातों का ध्यान रखो तो इस साल आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा और अच्छे कर्मों का फल शनिदेव आपको भी अच्छा ही देगा। यह था आज के वीडियो में कुंभ राशि के लिए संपूर्ण वार्षिक राशिफल 2022 का। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव या ओम शम शनिश्चराय अवश्य लिखें। मैंने मेरे चैनल पर मेष राशि से कुंभ राशि तक के सभी वीडियो वार्षिक राशिफल 2022 के पोस्ट कर दिए हैं। अब केवल मीन राशि का पोस्ट करना है, जो मैं कल कर दूंगा। अगला वीडियो मीन राशि का वार्षिक राशिफल का पोस्ट करने वाला हूं। उस वीडियो में आपसे मैं फिर मिलूंगा। तब तक जय जिनेंद्र।